देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 103 सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आत्म परिचय भाग 102 में आपने सुदामा से संबंधित कथा का श्रवण किया है। उसके आगे मैं बता रहा हूं, भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे अपने प्रतिहारी से सुना सुदामा का नाम, तैसे वो सिंहासन से उतरते हैं और बड़ी तेजी से कहा जूता है ये भी नहीं देखते, एक पैर में जूता और न तो दुपट्टा, कुछ भी नहीं, न किसी से कहा, दौड़े बड़े तेजी से, दुपट्टा छूट जाता है, नंगे पैर दौड़ते चले जा रहे हैं। देखा तो सुदामा वहां पर, सुदामा को उठा लिया अपनी गोदी में, कहा ये मित्र गले लगते हैं, गले लगते हैं, और रथ पर बिठाया और चल पड़े राजभवन की तरफ। राजभवन में पहुंचते हैं तो तुरंत सिंहासन पर ही उन्हें बिठा दिया। ये नहीं देखते कि सुदामा के पैर में मिट्टी लगी है, कुछ नहीं, सुदामा तो अपने को संकोच कर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं। पृथ्वी माता तो भगवान की परम प्रिया है। बिठा दिया, दौड़ करके जाते हैं, किचन में पहुंच गए, सारी उनकी पटरानियां देख रही हैं, लेकिन किसी को आदेशित नहीं करते, किसी को आदेशित नहीं करते हैं। ले आए परात, और परात में कहा मित्र अपना पैर नीचे करिए, मैं धोऊंगा। जल भी तुरंत उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ले आती हैं, रखती हैं। जब पैर देखा तो पैर के तलुए में खूब कांटे लगे हैं, बीवाई फटी है, खून निकल रहा है, हाथों से कांटा निकालते हैं, भगवान स्वयं निकालते हैं और रो रहे। ऐसी बिहाई बिवाई निसो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आयो नहीं तय कि तय दिन खोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। यह है भगवान की भक्ति की भगवान स्वयं आज उनका पैर सुदामा जी का धोने के लिए आंखों से इतनी आंसू गिरती हैं कि उनके पैर धुल जाते हैं, उनके पैर धुल जाते हैं। भक्तों, यह सुदामा की भक्ति है, यह प्रमोशन है। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद अगले जन्म में इतना बड़ा प्रमोशन हुआ कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए और भगवान के मित्र भी हो गए। उनको सुंदर वस्त्र पहनाया और कहा चलो मित्र भोजन करते हैं, चलो मित्र भोजन करते हैं। उसके पहले तुरंत लक्ष्मी से कहा, जो माता लक्ष्मी है रुक्मिणी के, कहा देवी कुछ ऐसा करो कि मेरे मित्र के भोजन करने के पहले इनके घर में कुछ भोजन पहुंचा दो, इनके बच्चे इनकी पत्नी भोजन कर लें। तुरंत अन्नपूर्णा माता को आदेश दिया। अन्नपूर्णा माता तुरंत जाती हैं और अपने अनुचरों से कहा कि ले जाओ, एक 56 भोग ले जाओ और सुदामा के घर में जाकर पहुंचा दो। सब पैक करके जैसे आप
तुरंत ऑर्डर किया और भोजन आ जाता है। उसी प्रकार से सुदामा के घर में अन्नपूर्णा माता ने 56 प्रकार का भोग भोजन, वो सुंदर लड्डू, मिष्ठान, पूरी, कचौड़ी, खीर, सब कुछ, और कहा कि आज ये फला राजा के यहां भगवान की पूजा थी, ये प्रसाद और भोजन भिजवाया है कि सुदामा का परिवार इसे भोजन कर ले। सारे बच्चे भोजन करते हैं और सुदामा जी भगवान के साथ कहा मित्र भोजन करो। भगवान को भोग लगाया, लेकिन उनसे कुछ खाया नहीं जाता। वो सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर द्वारिका में अच्छा भोजन कर रहा हूं और मेरे बच्चे वहां पर भूखे होंगे, कई दिनों से कैसे खाऊं। उनके आंखों में आंसू। कहा मित्र याद आ रही परिवार की ना, तो मत ऐसा करो, सब ठीक हो जाएगा, भोजन करो। जबरदस्ती कुछ ग्रास भगवान ने अपने हाथों से सुदामा को खिलाया। ये ब्राह्मण की पूजा, ये भगवान के द्वारा ब्राह्मण की पूजा, क्योंकि भगवान का मुख कहा गया है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणोवस्य मुखम आसीत बाहु राजान्य कृताहु तददस वैश्या पदाभ्याग शूद्र वजायत। तो भगवान स्वयं अपने मुख में, भगवान ब्राह्मण के मुख में, सुदामा के मुख में उनको ग्रास, उनको भोजन कराते हैं। इसके बाद बैठते हैं, हालचाल पूछते हैं, भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। सुदामा सब कुछ बताते हैं। कहा मित्र इतने दिन हो गए नहीं आए, तो क्यों नहीं आए? मैंने तो आपको वचन दिया था कि जे न मित्र दुख होए दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मैं क्या करूं, तुम्हारे अंदर तो ऐसी कुछ भी लालच और भावना नहीं है। उनके वस्त्र जो पहने हुए हैं, जो फटे पुराने हैं, वो स्वयं ले जा करके उसका प्रक्षालन करते हैं भगवान, और एक एक सूत की कहीं और अधिक फट न जाए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामुवंती आदि जो 8 पटरानियां हैं, सब कहते हैं कि लाइए प्रभु मैं इसको धुल दूं। कहा नहीं, ये मेरे भक्त का है, जरा सा कहीं ये फटने न पावे, स्वयं धो करके और उसको जो है सुरक्षित रखते हैं। एक दिन बीत गया, रात्रि में बात ही करते, भगवान से बातें करते सुदामा पूरी रात्रि जगते रहे। अगले दिन स्नान ध्यान किया, जब किया अनुष्ठान जो कुछ भी उनको करना था, भगवान की पूजा किया। सुदामा जी जय श्री कृष्ण। सुबह का स्वल्पाहार किया, दोपहर में कुछ भोजन तो कर लिया, खाया नहीं जा रहा है। और उसी रात्र में भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जा करके ये जैसे द्वारिकापुरी बनी हुई है नगरी, ऐसे इससे भी अच्छी आप जा करके बना दो। भगवान विश्वकर्मा वहां जाते हैं, उनकी पत्नी सुशीला है। कहा ये प्रभु का आदेश है कि आपका घर बनवा दूं। कहा देखो मेरा अकेला घर नहीं होगा, जा करके प्रभु से कह दो कि मेरे बुरे दिन में, मेरे दुख के दिन में मेरे पति ने इन्हीं हमारे गांव के लोगों के यहां भिक्षा मांगा था, तो यदि सबका घर बढ़िया बन जाए तभी मैं अपना घर बनवाऊंगी। भगवान ने जब इस बात को सुना, द्वारिकाधीश ने कहा धन्य हो देवी। कहा जाओ विश्वकर्मा देव और सबका घर पक्का मकान बना दो। बहुत ही जल्दी सबका घर और पक्का मकान बना दिया और नाम रख दिया सुदामापुरी। नाम रख दिया सुदामापुरी। तीसरे दिन सुदामा उठते हैं, कहते हैं मित्र आपने हमारा तो परिचय जान लिया, अपना परिचय नहीं दिया। क्या आपने विवाह किया कि नहीं? कहा हाँ किया। कहा किससे किया? कहा मित्र मेरा एक विवाह नहीं है, कई विवाह हुआ। कहा तुम तो निकले ऐसे कृष्ण कन्हैया
कहा कितने आपने किया है? 2? कहा नहीं, इससे भी अधिक। कहा 10 किया होगा? कहा इससे भी अधिक। कहा 50 कर लिया? कहा इससे भी अधिक। कहा 100 हुआ? कहा इससे भी अधिक। तो कहा क्या 500 किया? कहा इससे भी अधिक। कहा 1000? कहा इससे भी अधिक। तो कहा 10,000 कर लिया? कहा इससे भी अधिक। कहा कितना विवाह किया है कन्हैया? कहा 15,000 किया होगा? कहा इससे भी अधिक। कहा तो 1,000 16,000? कहा इससे अधिक। कहा 10 20 100? कहा इससे भी अधिक। 16,100? कहा 101? कहा इससे भी अधिक। 2? कहा इससे भी अधिक। कहा 5? कहा इससे भी अधिक। कहा 8? कहा हाँ 16,108। कहा मित्र धन्य हो आप, कण कण में रचे और बसे हुए हैं। संपूर्ण विश्व आपकी तरफ देखता है, आप धन्य हैं। इसके बाद कहा मित्र आज तीसरा दिन है, आज मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कहा ठीक है मित्र, जाओ। तो अब सुदामा ने सोचा कि मैंने एक बार जाने के लिए कह दिया तो हमारा ये मित्र नहीं कहता 1-2 दिन और रुक जाओ, नहीं कह रहा है। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि दुख में, कष्ट में, निर्धनता में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। जब जाने लगे तो इसके पहले सुंदर वस्त्र दिया था पहनने के लिए, और वो उनका सुदामा जी जो पहन कर आए थे वही दे दिया। कहा इसको मित्र अपना ये वस्त्र पहन लो और इसको निकाल दीजिए। कहा इसको निकाल दीजिए। सुदामा सोच रहे हैं कि देखो, एक इसने, हमारे मित्र ने एक वस्त्र भी दिया, इससे भी संतोष नहीं, ये भी निकलवा ले रहा है। तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्र क्या सोच रही हो? अरे यह जो तुम्हारा परिधान है ये अमूल्य है, इसको कोई दुनिया में नहीं रख सकता। एक एक धागे में इसमें इतना तुमने जप किया है, इतना तुमने अनुष्ठान किया है, मैं वह तुम्हारा राम नाम का बैंक कैसे ले सकता हूं? इसे आप ले लो। सुदामा तब समझ गए। इसके बाद मित्र से विदा लेते हैं। पुनः जब द्वारिका से बाहर निकलते हैं तो भगवान उसी ग्वाले के रूप में पुनः वो बैलगाड़ी लेकर मिल जाते हैं। कहा मित्र मैं भी चल रहा हूं उधर ही अपनी प्रिया को लाने के लिए, चलो। कहा बहुत अच्छा हुआ मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। भगवान स्वयं सुदामा को उनकी नगरी के पहले छोड़ देते हैं। कहा मित्र अब आप चले जाएंगे या और ले चले? कहा नहीं, नहीं मुरली मनोहर, मैं चला जाऊंगा। वहां से आगे जाते हैं तो पूरा वो महल देख करके चकाचौंध हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पुनः उसी द्वारिकापुरी में आ गया हूं। उसी मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं जहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था, मेरे परिवार, मेरे गांव, देश सब की सुरक्षा करना। अब वहां पर सुंदर वस्त्र और परिधान को धारण करके सुशीला आती है। कहा स्वामी उठो, मैं हूं। कहा अरे कौन है आप? सुशीला तो बिल्कुल ऐसे भगवान की कृपा से घर महल बन गया। माता लक्ष्मी की कृपा से 16 श्रृंगार से सजा दिया माता लक्ष्मी ने, वो सुंदर रूप, सुंदर चेहरा दे दिया। सुशीला तो शील और सुंदर गुणों से युक्त तो थी ही, लेकिन बहुत ही सुंदर, ऊपर से भी दिखावे में बहुत सुंदर हो गई, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग, उनके छोटे भाई आदि कहे कि ये तुम्हारी पत्नी है, और इन्होंने अभी तक बाहर ही रहा, कहा रहती आई है। कहा मेरे पति आएंगे तो मैं गृह प्रवेश करूंगी। सारी कथा को बताया। कहा उसी रात्र में जिस दिन आप गए थे विश्वकर्मा भगवान आते हैं और कहा तुम्हारा घर मैं पक्का बना दूं। तो कहा कि नहीं बनाना है
तो पूरी इस नगरी को बना दो जहां पर हमारे स्वामी सबके यहाँ भिक्षा लेकर के जीवन यापन किए हैं, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि मैं पूछ लेता हूं प्रभु से। पूछा तो कहा ठीक है। तो सब का घर मकान सब बिल्कुल अट्टालिकाएं बना दिया। अब भगवान के विषय प्रभु मैं कैसे इतने बड़े महल में रह सकता हूं, आपकी याद नहीं आएगी। इस भौतिकता में पढ़ करके आपसे दूर हो जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय किसी तरह सब लोग जब कहते हैं भगवान वहीं पर स्वयं प्रकट होते हैं। कहा सुदामा आप घर में प्रवेश करो। कहा प्रभु कैसे? कहा मैं यहां रहूंगा। आप भौतिकता और बहुत अधिक चकाचौंध में रहते हुए भी आप मुझे नहीं भूलेंगे, ये मेरा वरदान है। यह मैं आपको वचन देता हूं। ऐसा कह करके घर में प्रवेश किया और भगवान द्वारिकाधीश बांके बिहारी मुरली मनोहर सुदामा जी के घर में उनके मंदिर में विराजमान हो गए और सुदामा पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे और अंत में मोक्षम तदागमत, मोक्ष को प्राप्त किया सभी दुखों से दूर हो करके। तो भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। सारा सुदामा का कुसंस्कार और प्रारब्ध सब कुछ दूर हो गया, कुसंस्कार समाप्त हो गए। जब उनके जीवन रूपी अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया तब वो मोक्ष हो गया। क्योंकि अकाउंट में यदि ज्यादा है, पॉजिटिव है, तब भी मोक्ष नहीं मिलता, नेगेटिव है तब भी मोक्ष नहीं मिलता। जब बैलेंस 0 हो जाता तभी अकाउंट क्लोज्ड होता है, तभी अकाउंट खाता तभी बंद होता है। इस प्रकार हम मानव जीवन में ही, मनुष्य के जीवन में प्रभु को स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में सबसे आसान है मोक्ष पाना, क्योंकि भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवला नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतारहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतारहि पारा। तो देवियों और सज्जनों, मैंने सुदामा जी की कथा आपको बताई, जो पूर्व जन्म में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे और भगवान सत्यनारायण के व्रत को पाने के बाद उसको उन्होंने किया, व्रत को अच्छे ढंग से। पहला जीवन सुख और शांतिपूर्ण पुनः सुदामा के रूप में अगले जन्म में उन्होंने भगवान कृष्ण के मित्र बने, उनका प्रमोशन हुआ और उनकी भक्ति प्राप्त करके भगवान स्वयं उनके पैर को धोते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, भगवान सत्यनारायण की कथा को आगे बढ़ाएं। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत और कथा के प्रभाव से सब संपूर्ण घर में शांति होगी, दुख व्यवधान दूर होगा, कष्ट दूर होंगे और जो भी मन कामना में व्यक्ति रखेगा इस व्रत के प्रभाव से सब पूर्ण हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।